हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे फॉर क्लास 10th। विषय है इंग्लिश। यह प्रैक्टिस पेपर है जो कि 2017 और 18 में आया था। मैं इसको कई पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं पार्ट 1। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इसके सभी पार्ट्स कंप्लीट करें। तो एक बार इसकी शुरुआत करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। विद्यार्थियों के लिए निर्देश। नीचे दी गई इंस्ट्रक्शंस को, दिशा निर्देशों को सावधानी से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, दिस बुकलेट हैज 60 आइटम्स। इस बुकलेट में 60 आइटम्स रखे गए हैं। नंबर 2, यू हैव 90 मिनट्स टू आंसर दिज आइटम्स। इन आइटम्स के जवाब देने के लिए आपके पास 1.5 घंटा है। यूज ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन ओनली फॉर डार्कनिंग द सर्कल। सर्कल को डार्क करने के लिए केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। फोर्थ, each item has 4 options as 1, 2, 3 or 4. Only one of them is a right answer. प्रत्येक आइटम के 4 ऑप्शंस रखे गए हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। इन 4 ऑप्शन में से केवल एक सही आंसर आपको चूज करना है। फिफ्थ पॉइंट, you have to mark your answers in the test OMR sheet provided with this booklet। आपको इस बुकलेट के साथ प्रोवाइड की गई टेस्ट OMR शीट में अपने आंसर्स को मार्क करना पड़ेगा, अपने उत्तरों को चिन्हित करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, to mark answer in the test OMR sheet, darken the circle of the option which according to you is right answer as below। टेस्ट OMR शीट में अपने उत्तर को चिन्हित करने के लिए ऑप्शन के सर्कल को काला करना होगा, जो आपके अनुसार सही आंसर है, सही उत्तर है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। राइट मेथड क्या है? आपके सामने 4 सर्कल हैं। 4 सर्कल में से सर्कल नंबर 2 डार्क है। आपको क्या करना होगा? मान लो आपका आंसर 2 ठीक है या आंसर बी ठीक है, तो आप दूसरे कॉलम को, दूसरे सर्कल को डार्क कर दोगे। तो यह फिल करने का सही तरीका है। सर्कल को कंप्लीट डार्क करना है आपको। इंस्ट्रक्शन नंबर 7, you are not allowed to change the answer once marked in the OMR sheet। एक बार OMR शीट में जो आंसर आपने मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया, सर्कल को डार्क कर दिया, तो उसे बदलने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, you may do calculation work, rough work in this booklet itself। आप इस बुकलेट में रफ कार्य या कोई गणना, कैलकुलेशन वर्क कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9,
If you have still any doubt, clarify it from field investigator right now. अगर आप को कोई डाउट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर से आप क्लैरिफाई करोगे। तो इस तरह से ये हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की है ताकि हम स्मूथ वे में अपना अटेम्प्ट दे सकें। आपको सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन से इसको नोटिफिकेशन कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो पाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और प्रत्येक पार्ट पूरा होने के बाद जब मैं नेक्स्ट पार्ट तैयार करूँगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर डालूँगा। कंप्लीट 60 क्वेश्चंस को फेस करने के लिए मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, काफ़ी अच्छी तरह से और पूरी ट्रांसलेशन के साथ आपके समक्ष मैं पूरे 60 क्वेश्चंस को प्रस्तुत करूंगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक ही डिस्कस करेंगे। तो आइए हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज डिस्कस करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 to 6। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी को पढ़ो और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दो। तो आइए इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी। अगो ए वाइज ओल्ड मैन कॉल्ड हामागुची लिव्ड atop a hill overlooking a village in the coastal area of Japan। बहुत समय पहले एक ऊंची पहाड़ी पर, जिससे जापान के तटीय क्षेत्र में एक गांव दिखाई देता था। उस गांव में हामागुची नाम का एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहा करता था। He was loved and respected by the villagers because he was wise, kind and helpful। गांव वाले उसकी इज्जत किया करते थे, उससे प्यार किया करते थे क्योंकि वह बुद्धिमान था, दयालु था और मददगार था। They would fondly call him grandfather। वो उसे प्यार से दादाजी कहकर बुलाया करते थे। The villagers often consulted him about their problems। गांव वाले ग्रामीण अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में उससे सलाह लिया करते थे। He would give them good advice। वह उन्हें अच्छी सलाह दिया करता था। One day, Hamaguchi peered out of the window of his house and saw that the villagers were preparing for their annual harvest festival। एक दिन हामागुची ने अपने घर की खिड़की से बाहर झांककर देखा। उसने देखा कि गांव वाले अपनी वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारी करने जा रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्ट्री। बहुत गर्मी थी, सल्ट्री, वेरी ड्राई, बहुत सुस्ता थी। सॉफ्ट ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। सॉफ्ट ब्रीज मीन्स और जेंटल वेव। एक कोमल सी और जेंटल वेव समुद्र से चलने लगी थी। हवा के चलने को ब्लो कहते हैं। ब्लो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे ब्लू है। नेक्स्ट पैरा देखिए। सुन ही सॉ ह्यूज वेव्स इन द सी। समुद्र में जल्दी ही उसने बहुत बड़ी बड़ी लहरें देखी। ह्यूज ह्यूज मीन्स वेरी बिग। दे लुक्ड डार्क एंड थ्रेटनिंग। वो डार्क और थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स मैनेसिंग,
वो थ्रेटनिंग और डार्क दिखने लगी थी। थ्रेटनिंग का मीनिंग क्या है? बी डेंजरस, खतरनाक लगने लगी थी। द विलेजर्स वर so engrossed in harvesting the rice that they did not notice anything. ग्रामीणों ने, ग्रामीण जो धान की फसल काटने में इतने व्यस्त थे। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या है? हार्वेस्टिंग हार्वेस्ट से बना है। ऑटम सीजन को हार्वेस्ट कहते हैं। द सीजन ऑफ गैदरिंग राइपन्ड क्रॉप्स, पकी हुई फसलों को इकट्ठा करने का मौसम। एक्चुअली क्या है? ऑटम सीजन। तो देखिए, वो हार चावल की फसल काटने में इतने इंग्रोस थे। इंग्रोस्ड का मीनिंग क्या है? प्री ऑक्युपाइड विद समथिंग फाइनलाइज्ड। फसल की कटाई पीक पर थी, तो इतने व्यस्त थे, इतने इंग्रोस थे कि दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग, उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। हामागुची न्यू दिस वॉज अ टाइडल वेव एंड वुड सून एनगल्फ द विलेज। हामागुची जान गया था यह एक ज्वार भाटा वाली लहर थी और जल्दी ही गांव वालों को एनगल्फ करने वाली थी। एनगल्फ का मीनिंग क्या है? टू सराउंड। इसकी गिरफ्त में गांव वाले आने वाले थे। यह उनको सराउंड करने वाली थी, घेरने वाली थी। हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, ही थॉट क्विकली। वह तुरंत सोचने लगा, गांव वालों को कैसे अलर्ट करे, कैसे सचेत करे, ग्रामीणों को कैसे सचेत करे। देन ही रैन टू हिज प्लॉट वेयर ही stacks of rice lay and set fire to them one by one. फिर वह दौड़कर अपने प्लाट की ओर गया जहां पर चावल का भूसा पड़ा हुआ था। स्टैक्स, स्टैक्स क्या है? चावल का भूसा। मीन्स अ लार्ज पाइल ऑफ hay and set fire to them one by one. और एक एक करके उसमें आग लगाने लगा। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लेफ्ट स्काईवार्ड ब्लेजिंग ब्राइटली। जलती हुई धान से लपटें उठने लगी और वो लपटें उठकर लिप जंप होता है और लिप की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो ये लपटें किस ओर जाने लगी? स्काईवार्ड, टुवर्ड्स द स्काई। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मीनिंग भी आप जान सकते हो, अ फास्ट बर्निंग फायर, इंटेंस फायर। गहरी, वो गहन आग, चमकती हुई आग आकाश की ओर उठने लगी थी। जलते हुए धान की ज्वालाएं, उनकी लपटें काफी गहरी होती जा रही थी और आकाश की ओर उठती जा रही थी। द विलेजर्स saw the smoke and wondered why Hamaguchi was doing this. ग्रामीण ने धुएं को देखा और आश्चर्यचकित हो उठे, क्यों हामागुची ऐसा कर रहा था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वॉज क्रेजी, वह पागल हो गया था। बट दे रैन अप टू वेयर ही स्टूड, लेकिन वो वहां दौड़ कर गए जहां वो खड़ा था। वंस दे रीच द टॉप ऑफ द हिल दे लुक्ड बैक डाउन एट द सी एंड शाउटेड लाउडली, लुक लुक, और टेरिबल टाइडल वेव इज कमिंग। एक बार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने नीचे समुद्र की ओर देखा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, देखो देखो, एक भयानक ज्वार भाटा वाली लहर उमड़ती आ रही है। इन नो टाइम द वेव हैड स्टक द विलेज एंड डिस्ट्रॉय देयर हाउसेज कैरिंग अवे ऑल देयर पोजेशंस। थोड़ी ही देर में लहर उनके गांव को पार कर गई और अपने नियंत्रण से उनके घरों को
बर्बाद कर डाला। द पीपल स्टूड स्टिल साइलेंट एंड शॉक्ड टू सी द सडन कैटास्ट्रॉफी दैट हैड बिफॉलन देम। लोग निश्चल होकर, खामोश होकर, और अचानक जो कैटास्ट्रॉफी आई थी, कैटास्ट्रॉफी क्या है? कैटास्ट्रॉफी और डिजास्टर्स इवेंट, एक विनाशकारी घटना, विपत्ति, कैलामिटी। अचानक उसको देखकर सदमे में आ गए, शॉक्ड हो गए। दैट हैड बिफॉलन देम, जो उनके ऊपर आई हुई थी। तो देखिए, हामागुची by his sacrifice had saved the lives of hundreds of villagers। हामागुची ने अपने बलिदान से सैकड़ों ग्रामीणों के जीवन को बचाया था। Several years later, when the village revived, villagers named him Hamaguchi, the deity, and built a temple as a sign of respect to him and prayed there every day। कई वर्ष बीतने के बाद जब गांव रिवाइव होने लगा, रिवाइव में टू रिस्टोर, टू रिटर्न टू लाइफ, गांव में फिर जीवन दौड़ने लगा, फिर से चेतनता आने लगी, तो ग्रामीणों ने हामागुची को एक देवता का नाम दे दिया। डीटी क्या होता है? और सुपरनेचुरल डिवाइन बीइंग, और गॉड और गॉडेस, इंफीरियर गॉड। ह्यूमन बींग्स जो गॉड की फॉर्म में आते हैं, जिनको देवता तुल्य माना जाता है, उसको डेटी कहते हैं। तो उसे देवता का नाम दिया। एंड बिल्ट ए टेम्पल एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम एंड प्रेड देयर एवरी डे। उसको सम्मान देने के साइन के रूप में एक मंदिर बनवा दिया, और प्रतिदिन वो वहाँ पे प्रार्थना करने लगे। स्टोरी की ट्रांसलेशन के बाद आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। इन क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन के साथ साथ हम 4 ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हामागुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय। हामागुची ने ग्रामीणों के ध्यान को आकर्षित किया था। ऑप्शन 1, स्टैंडिंग ऑन द हिल, पहाड़ी पर खड़े होकर। ऑप्शन 2, वेविंग आउट टू द विलेजर्स, विलेजर्स को हाथ हिलाकर बतलाकर। ऑप्शन 3, पुटिंग हिज राइस स्टैक्स ऑन फायर, अपने धान के भूसे में आग लगाकर। ऑप्शन 4, स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, अपनी खिड़की के समीप खड़े होकर। तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी हमने नोटिस किया था, उसने क्या किया था, हामागुची ने, वो दौड़कर अपने प्लॉट की ओर गया था, जहां उसने क्या किया, अपने भूसे को आग लगा दी। यहाँ देखिए, देन ही रैन टू हिज प्लॉट वेयर द स्टैक ऑफ राइस ले एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन। जहाँ भूसे के, धान के भूसे के गट्ठर पड़े थे, एक एक करके उनमें उसने आग लगा दी थी। तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा सही रिस्पॉन्स है। और इसी तरह से हम यहाँ मार्क करने जा रहे हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, पुटिंग हिज राइस स्टैक्स ऑन फायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट डिस्क्राइब हामागुची। हामागुची को नीचे दिए गए ट्रेट्स में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा वर्णित नहीं करता। ऑप्शन 1, वाइज एंड सेल्फलेस, बुद्धिमान था और निस्वार्थ भाव वाला था। ऑप्शन 2, ओल्ड एंड वाइज, बुजुर्ग था, बुद्धिमान था। ऑप्शन 3, काइंड एंड हेल्पफुल, दयालु था और मददगार था। ऑप्शन 4, कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, यह ट्रेट इसको डिस्क्राइब नहीं करता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन
फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड इम्प्लाइज दैट, वो व्यक्ति जब गांव वालों ने रिवाइव किया था, रिवाइव्ड का मीनिंग क्या है? टू रिस्टोर, टू रिटर्न टू लाइफ, जीवन का संचार फिर से होने लगा था गांव में। तो वो कौन इन चार ऑप्शन में से किसको इम्प्लाई करता है? ऑप्शन वन, नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड। ऑप्शन टू, हामागुची हैड बिकम रिच अगेन, हामागुची फिर से धनी हो गया था। यह गलत है क्योंकि उसने तो सेक्रीफाइस किया था। ऑप्शन थ्री, द सॉइल वॉज फिट टू कल्टिवेट राइस, धान को, चावल को कल्टीवेट करने के लिए मिट्टी उपयुक्त थी, फिट थी। ऑप्शन फोर्थ, विलेजर्स हैड फॉरगॉटन देयर सोरो, ग्रामीण अपने सोरो को भूल चुके थे। थ्री भी सही नहीं है, फोर्थ भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन वन, नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड, क्योंकि रिवाइव्ड का मीनिंग क्या है? रिस्टोर्ड, सामान्य क्रियाकलाप फिर से होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू हामागुची बाय, ग्रामीणों ने हामागुची के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था। कैसे? ऑप्शन वन, कॉलिंग हिम ग्रैंडफादर, उसे दादाजी बुलाकर। ऑप्शन टू, बिल्डिंग और टेम्पल इन हिज नेम, उसके नाम से मंदिर बनवाकर। ऑप्शन थ्री, रनिंग अप द हिल, पहाड़ी पर दौड़कर। ऑप्शन फोर्थ, सैक्रिफाइसिंग द राइस क्रॉप, चावल की फसल को सैक्रिफाइस करके। तो इन सब में सबसे उपयुक्त आंसर बन पड़ता है ऑप्शन टू, बिल्डिंग और टेम्पल इन हिज नेम, सबसे ज़्यादा उपयुक्त। जैसे कि पैसेज में लास्ट में दिया हुआ था, विलेजर्स नेम्ड हिम हामागुची द डिटी एंड बिल्ट अ टेम्पल एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम एंड प्रेड देयर एवरी डे। तो यह करेक्ट ऑप्शन आंसर है। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? इस तरह से इसको फॉलो करते हुए सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी टीचेज अस टू रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम। सेकंड, लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट। थर्ड ऑप्शन, केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली। फोर्थ, रिस्पेक्ट वंस कम्युनिटी, हर समय अलर्ट रहना कोई भी नहीं रह सकता। ऑप्शन टू, डिजास्टर मैनेजमेंट लर्न करना, यह भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन थ्री, केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से दूसरों की केयर करना, यह सही बन पड़ता है। ऑप्शन फोर्थ, रिस्पेक्ट वंस कम्युनिटी, किसी की कम्युनिटी, किसी के संप्रदाय की रिस्पेक्ट करना, यह भी सही नहीं बन पड़ता। ये स्टोरी क्या सिखलाती है? केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, स्टोरी के लिए, कहानी के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन वन, द वेव्स इन द सी, समुद्र में लहरें। ऑप्शन टू, द बर्निंग राइस फील्ड, जलते हुए धान के खेत। ऑप्शन थ्री, द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों का रेस्क्यू। ऑप्शन फोर्थ, लाइफ ऑफ कोस्टल विलेजर्स, तटीय किनारे पर गांव वालों का जीवन। तो यहाँ पे क्या है? सबसे बढ़िया, सबसे उपयुक्त शीर्षक इस स्टोरी का बन पड़ता है द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक स्टोरी का हमने माइन्यूटली ट्रांसलेशन किया है। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कर लीजिए बेल आइकॉन प्रेस करके, ताकि सेकंड वीडियो पाने में आपको आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक्स टू ऑल।